सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। आपको जानकारी हो चुकी है, आपको जानकारी में ये भी जानकारी हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब अपना काम जल्द ही शुरू कर देगा। कारण भी आपको शायद पता लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए इसलिए भी तत्पर है क्योंकि जल्दी से जल्दी उसके जो भर्तीज हैं, वैकेंसीज हैं, वो पूरी हो पाए और साथ ही साथ इन लोगों को मिल गया है नया अध्यक्ष। तो नया अध्यक्ष मिलने से हम लोगों को क्या बेनिफिट है और क्या फायदा है? सिंपल सी बात यह है कि अब जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उन पर काम होना चाहिए। बिल्कुल यही सत्यता है और लगातार इसी बात का धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। लगातार इसी बात पर लोगों के बहुत सारी विज्ञप्ति, विज्ञापन और जो धरना प्रदर्शन में गए थे साथी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश की और साथ ही साथ सरकार भी एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद उसने तुरंत एक्शन और रिएक्शन करके इंटरव्यू कराया और इंटरव्यू कराने के बाद फटाफट कौन सा सिलेक्शन करना है आपको पता लग चुका है। अब आपको जानकारी भी हो चुकी है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी की जो सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं उन डॉक्टर कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की जो सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं उनको ये पदभार ग्रहण करने का जो है वो पत्र जारी हो चुका है और वो अध्यक्ष बनने के बाद किस तरीके से कार्य कर पाती हैं और उस कार्य को कितना अंजाम दे पाती हैं ये बात तो बाद की है। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि जब ये ज्वाइन कर लेती है, ज्वाइन करने के बाद कितनी जो है सक्षमता के साथ में और कितनी पारदर्शिता के साथ में जो है वो हमारे सिलेक्शंस होते हैं, इस बात पर भी बहुत चर्चा होनी चाहिए। तो फिर मेरे हिसाब से जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, सोशियोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए 5 नामों में से जो नाम एक सेलेक्ट किया है वो नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं और साथ ही साथ जो महाविद्यालय एडेड है उन पर भी अब कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। और शायद आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि नेक्स्ट वीक में अध्यक्ष का चयन होना निश्चित है। तो आपको ये बात भी सत्यता लग गई होगी और न्यूज़पेपर्स में भी ये चीज अब पब्लिश हो गई है, इसलिए उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी में, जिन लोगों की जानकारी में नहीं है उन लोगों की जानकारी में आ जाना चाहिए और अपनी जो भी तैयारियां हैं शायद आपको अपनी अपडेट कर लेनी चाहिए। यानी अगर अभी आप भी सुस्त पड़े हुए तो अब आप इंतजार इसलिए भी नहीं करिएगा क्योंकि चयन आयोग जो है अब हलचल में आ जाएगा। अब हलचल में आने का मतलब है कि कार्य प्रगतिशील था, अब प्रगति पर आने वाला है, यानी कि ट्रैक पर आ रही हैं हमारी पीजीटी और टीजीटी की भर्तियां। अगर ये टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां ट्रैक पर आ जाती है तो मान के चलती है जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार भी अब खत्म हो जाएगा। और ये इंतजार इसके साथ भी खत्म होना चाहिए कि उनका सिलेक्शन और साथ ही साथ एग्जाम होना, पुराना पेंडिंग एग्जाम होना, नई नोटिफिकेशंस आना, इन सब चीज पर भी विशेष चर्चा लगातार आयोग, मुझे उम्मीद है, अपने अध्यक्ष की अध्यक्षता में जरूर करेगा। और अगर अपने अध्यक्ष की अध्यक्षता में अगर ये काम करता है तो फिर ये मान लीजिए कि आपके लिए शुभ सूचना जरूर है क्योंकि मतलब ये आप ऐसे मोड़ पर हैं जहां बहुत कम समय आपको मिल पाएगा। तो तैयारी के लिए ये भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत लंबा समय अब आपको नहीं मिलेगा, जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट होना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम की संभावना नवंबर में हो जानी चाहिए। यानी कि जैसा कि मेरा अनुमान है जो पेंडिंग एग्जाम है उसकी नवंबर में संभावना पूरी तरीके से बनने जानी चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम की संभावना बढ़ेगी। तो फिर मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली भी प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि शायद अब आपका भविष्य बदलने वाला है और आप हो सकता है जो सिलेक्शंस हो उनमें आपका भी एक नाम दर्ज हो और वो नाम किसका होगा ये तो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। इसलिए मैं तो सिर्फ यही सलाह दूंगा कि भाई तैयारी अपनी परफेक्ट कर लीजिए, अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से जो है वो डोमिनेंस हो जाइए। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, थोड़ा सा समय अपनी दिनचर्या में से निकालिए, थोड़ा सा समय अपनी
कोचिंग ट्यूशन में से निकालिए, थोड़ा सा समय अपने कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं उसमें से निकालिए, थोड़ा थोड़ा समय कलेक्ट करिए, तो आपका हो सकता है एक नया समय आ जाए। और ये समय आपको इंडिकेट कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें लेट होना भी आपके लिए लाभदायक हो जाती हैं, और हो सकता है कुछ लोगों की तैयारी हो, कुछ लोगों की तैयारी पेंडिंग हो, तो उन तैयारी के लिए ये एग्जामिनेशन लेट हुआ, लेट जरूर हुआ, लेकिन संभावना मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, और पॉजिटिव सोचने के लिए आपको भी मजबूर करता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव बने रहिए और पॉजिटिव सोचते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा, बिल्कुल 100% श्योर है। बाकी इसे दुनिया है, ये तो सब कुछ कहते रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक पर और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग आपके न्यूज़पेपर पर और चारों तरफ के एरिया के लोग आपको डिमोरलाइज करने पर भी लगे रहेंगे कि वो ऐसा हुआ, कि वैसा हुआ, कि इनका ये हो जाएगा, कि वहां ये हो जाएगा। ये सब बातें हैं, यूं ही चलती रहेंगी। और वाकई में अगर आप सच्चे स्टूडेंट हैं और वाकई में सही शिक्षार्थी हैं, तो आपको सिलेक्शन के लिए अपनी तैयारी पर डटे रहना, आपको दुनिया की बातों में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है, क्योंकि मैं जानता हूं, 100% श्योर हूं, अगर आप सच्चे हैं तो आपका सिलेक्शन भी 100% सच में होना चाहिए और होगा, निश्चित है। लेकिन बशर्ते आप भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में तैयारी करिए, और ईमानदारी की तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। बाकी तो ये दुनिया है, कहती रहेगी, सुनते रहिए, इधर से निकालते रहिए, अपनी तैयारी पूरी करते रहिए, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा, एग्जाम होगा। और एग्जाम अब उम्मीद है कि इसी वर्ष होगा। तो फिर अब आप क्या सोच रहे हैं ये आप जानते होंगे, बाकी मेरा काम है आपको इंडिकेट करना कि अलर्ट हो जाए। ये वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जिनकी जानकारी में नहीं उनको जानकारी भी मिले कि अब एग्जाम में देर शायद नहीं। थैंक यू।